स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के वचन में बने रहें। जैसा कि दानियल की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। मेरे प्रियों, बाइबल में लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि यहूदी राजाओं के बच्चों में से जो बुद्धिमान, निपुण और सुंदर हों, उनको उठाकर ले आओ ताकि वो मेरे राज्य में काम करें। इसीलिए खोजों का प्रधान शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल को राजभवन में बंदी बनाकर लाया ताकि वो कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा सीखें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दानियल और उसके साथियों ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन यहूदा के राजा हिजकिय्याह की एक गलती के कारण उनको बंधुआई में जाना पड़ा। राजा हिजकिय्याह वही राजा था जिसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल और बढ़ाई थी, पर उसने परमेश्वर के विरोधियों को राजभवन की सभी वस्तुओं को दिखाया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्रोध में आकर उसके सारे लोगों को राजा नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल उन्हीं बंधुआई में गए हुए लोगों में से थे। दानियल और उसके साथी बंधुआई में होने के बावजूद भी पवित्रताई में रहे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वो अपने दुखों में भी अड़े और खड़े रहे। अगर हम बाइबल को गहराई से पढ़ें तो बाइबल बताती है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल के गुप्त अंगों को काट दिया गया था और उनको खोजा बना दिया गया था ताकि वो अपने भविष्य के बारे में ना सोचें बल्कि राजा के बारे में सोचें। राजा ने उनको अशुद्ध खाना खाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उन्होंने वो अशुद्ध खाना नहीं खाया क्योंकि वो खाना बाइबल के विरुद्ध था। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें राजा के जवानों से अलग बनाया और दानियल को दर्शन और सपनों का भेद प्रकट करने वाला आत्मा दिया, और उनकी बुद्धिमानी को देखकर राजा ने उन्हें राज्य पर ऊंचे पदों पर बिठाया। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी जिंदगी में बड़ी गवाहियां तो लेना चाहते हैं, पर अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहते, और अगर थोड़ा सा दुख आए तो वो पाप करने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर दानियल और उसके साथियों की तरह आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, तो आपको अभी से ही अपने बुरे कामों को छोड़ना होगा और पाप से दूर रहना होगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के हर एक समय में आपके वचनों पर चलूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।